अक्षरा सिंह के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है और अक्षरा सिंह कभी भी अब गिरफ्तार हो सकती हैं। गिरफ्तार इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि उसकी अग्रिम जमानत की याचिका उनकी ऑलरेडी खारिज हो चुकी है और अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। या तो उनको कोर्ट में हाजिर होकर के खुद को सरेंडर करना पड़ेगा या फिर पुलिस जाकर के उनको खुद गिरफ्तार कर लेगी। अब पूरी खबर क्या है ये मामला और किस केस के अंदर अक्षरा सिंह फंस गई हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। मामला है 2018 का। खगड़िया जिले में एक कार्यक्रम था, उसमें अक्षरा सिंह जो है पैसे ले लेती है, उसके बाद आती नहीं है और इस कारण से वहां पर जमकर बवाल होता है और बवाल इतना बढ़ जाता है कि अक्षरा सिंह के न आने पर वहां के फैंस जो हैं, दर्शक जो हैं, वो गुस्सा में आ जाते हैं। उसके बाद टेंट बाजा और जितनी भी तरह की इक्विपमेंट्स थी उन सबके साथ जमकर तोड़फोड़ की जाती है और लगभग 25 लाख रुपए के सामान का नुकसान होता है। उसके बाद अक्षरा सिंह पर केस दर्ज होता है। पूरा मामला समझ लीजिए। 8 जुलाई 2018 को टिंकू जिया और अन्य लोगों के साथ मिलकर के खगड़िया के JNKT मैदान में बलिदानी किशोर कुमार मुन्ना के याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अक्षरा सिंह को शामिल होना था। अक्षरा सिंह को शामिल होने के लिए बुक किया गया था और अक्षरा सिंह ने बजाबते इस बारे में एक वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया पर और लोगों से अपील किया था कि भारी से भारी संख्या में JNKT मैदान में पहुंचे। लेकिन अक्षरा सिंह ऐन वक्त पर वहां पर नहीं पहुंचती है और देर तक जो कार्यक्रम करने वाले लोग हैं वो अक्षरा सिंह का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जब देर तक अक्षरा सिंह नहीं पहुंचती है तब कार्यक्रम करने वाले लोग जो है इस कार्यक्रम को रद्द कर देते हैं और दर्शकों को ये बता दिया जाता है कि अक्षरा सिंह नहीं आने वाली है और अब ये कार्यक्रम रद्द किया जा रहा है। अब दर्शकों की जो भीड़ वहां पर पहुंची थी वो उग्र हो जाती है इस बात को सुनकर के और उसके बाद तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। टेंट की कुर्सियां, टेंट समायना और बाजा और कितने इक्विपमेंट्स को तोड़फोड़ दिया जाता है, एकदम तहस नहस कर दिया जाता है। लगभग 25 लाख का सामान जो है वो नुकसान हो जाता है और इसी चक्कर में एक टेंट मालिक ने टिंकू जिया और अक्षरा सिंह के साथ कुछ अन्य लोगों पर FIR कर दिया, खगड़िया में केस कर दिया और उसी केस की सुनवाई में अक्षरा सिंह को नोटिस भेजा गया उनके मुंबई स्थित आवास पर। अक्षरा सिंह ने अपना वकील भेजा, हाजिर किया। अक्षरा सिंह खुद हाजिर नहीं हुई और उसके बाद अक्षरा सिंह के खिलाफ जो है वारंट जारी किया गिरफ्तारी का। लेकिन अक्षरा सिंह तब भी हाजिर नहीं होती हैं। अक्षरा सिंह की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका जो है वो दायर किया जाता है। लेकिन 12 मार्च 2020 को अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी जाती है और उसके बाद इसमें लगातार सुनवाई के बाद विपक्षी जो अधिवक्ता थे वो इस बात के लिए जज को राजी कर लेते हैं अपने दलीलों से कि अक्षरा सिंह को आकर के पक्ष रखना चाहिए और अक्षरा सिंह के खिलाफ अब नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है और अक्षरा सिंह के खिलाफ ये नॉन वेलेबल वारंट जो है 6 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। अब अक्षरा सिंह के पास जो है सिर्फ एकमात्र विकल्प है कि या तो अक्षरा सिंह कोर्ट में आकर के सरेंडर कर दे, अपना पक्ष कोर्ट में रखे, या फिर अक्षरा सिंह जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगी पुलिस के द्वारा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे अक्षरा सिंह इसमें क्या करती हैं। लेकिन अक्षरा सिंह फिलहाल इस मामले में बच नहीं सकती हैं, उनके ऊपर तलवार लटक रही है और अक्षरा सिंह को इस बात को मानना ही पड़ेगा। खगड़िया का एक न्यायालय है जिसने ये आदेश दिया है और अब अक्षरा सिंह के फैंस को ये जानकर के बड़ी दुख होगा कि अक्षरा सिंह जो है फंस चुकी हैं। अक्षरा सिंह के वकील की तरफ से इस बात का दलील दिया गया कि टिंकू जिया और अन्य जो लोग थे उनके द्वारा साजिश के तहत अक्षरा सिंह को बुलाया जा रहा था और अक्षरा सिंह के का पूरा पेमेंट नहीं किया गया, इस कारण से अक्षरा सिंह नहीं गई थी। उसके बाद यह भी आरोप लगाया गया कि जिस दिन कार्यक्रम होना था अक्षरा सिंह वहां पर पहुंचने वाली थी, लेकिन जो कार्यक्रम के संयोजक थे, जो लोग संचालन कर रहे थे, उन लोगों से बार बार संपर्क किया जा रहा था, वो लोग फोन नहीं उठा रहे थे और ना ही बचा हुआ जो अदायगी थी उसकी पेमेंट कर रहे थे और इसी कारण से ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ था और इसी कारण से ये सब बवाल हुआ था। और अक्षरा सिंह के वकील का मानना है कि इसमें अक्षरा सिंह का कोई दोष नहीं है, लेकिन अक्षरा सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को
अस्वीकृत कर दिया गया है और अब उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है और अब अक्षरा सिंह के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अक्षरा सिंह को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।